कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। तो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा, मैं अभी निकल रही हूँ मेरी नैनीहाल ससुराल के लिए। आंसर से मिलने के लिए मैं नहा तो ली हूँ, पर मैंने बालों को कॉम भी नहीं है क्योंकि पूरे गिल्ले पानी टपक रहा है। और आज हेयर वॉश करना ज़रूरी था क्योंकि मंडे फिर नेक्स्ट मंडे पर बात चल जाती है और थोड़ी देर बाद में 11 भी लग जाएगी अगर शाम को मैं धोती तो मम्मी ने कहा था अभी धो लेना। और मेरे पतिदेव जी ने गाड़ी स्टार्ट कर ली तो मुझे निकलना ही होगा वरना मैं लेट हो जाऊँगी। तो जितना शूट कर पाऊँगी उतना शूट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरा बेटा गिर गया, उसकी नाक पे बहुत ज़्यादा लग गई तो उसका मुँह बहुत छोटा सा हो रखा है। तो पहले तो मैं इसके साथ बहुत रोई, फिर मुझे बहुत हंसी भी आई। तो अभी चलते हैं वरना लेट हो जाऊँगी। बाय। मेरा गला तो एकदम खाली खाली है और मैंने कान में भी कुछ नहीं पहन रखा। अभी वो छोटे वाले तो खोल दिए तो मैंने हाथ में ले लिए कि मैं गाड़ी में बैठूंगी तब पहन लूँगी। और थोड़ा लंबा सफ़र है तो मैं सोच रही हूँ कोको के लिए कुछ टॉयज़ और खाने पीने का सामान डालूँ क्योंकि बच्चा रोने लग जाएगा। और फिर मैंने इसके लिए गाड़ी के लिए मंगवाया था, ये भी ले लेती हूँ, थोड़ा गाड़ी में काम आ जाएगा। कोको ये ले लो, ये लेके चलेंगे। पर ये नहीं चाहिए, देखो रो रो के कितना बुरा हाल कर रखा है इसने अपना। मैं निकलती हूँ। तो यहाँ हम निकल चुके थे। ये पंचदेव महादेव मंदिर है जो झुंझुनू में पड़ता है, बहुत सुंदर है, मस्ट विजिट, आप ज़रूर जाके आना। तो मैं सो गई थी, फिर जब हम उठे तो हॉस्पिटल पहुँच गए थे। हॉस्पिटल में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, फिर मैं वापस घर पे आके ही मैंने व्लॉगिंग कंटिन्यू की थी। वहाँ बहुत अजीब लग रहा था मुझे, तो आई एम सो सॉरी। ऐसा सीन हो गया था ना, मतलब मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से वापस आई और मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी ना क्योंकि मैं एकदम खाली पेट गई थी। तो मैं वापस आई, मेरे पेट में दर्द होने लग रहा है और गाड़ी में इतनी देर बैठे रहने की वजह से मतलब सर में भी इतना भयंकर दर्द होने लग गया। मैं पूरे रास्ते सोते हुए आई थी और घर पे आते ही ना मैंने खाना खाया, सुबह भी नहीं खाया था, फिर घर पे आके भी खाना नहीं खाया और जस्ट मैं आती सो गई थी। अभी जस्ट मैं उठी हूँ, मैंने खाना खाया है और मैं चेंज वेंज करूँगी। अब क्या चेंज करूँगी, हॉस्पिटल की ड्रेस वैसे धोनी तो है ही। बस कोको को दूध पिलाया है और मैं नहाई हूँ। और अभी मेरा पार्सल आया है, इसमें मैंने आर्टिफिशियल हेयर मंगवाया ब्रेड्स के हिसाब से। हाबू है, इसके अंदर खा देंगे हाबू तो। और ये इतनी बदमाशी करता है, इतनी बदमाशी करता है वहाँ हॉस्पिटल में। नारियल पानी ढोल रहा, कभी पानी ढोल रहा, कभी क्या कर रहा, कभी क्या कर रहा। और इसकी माँ को तो हम वहीं छोड़ा है, मम्मी को वहीं छोड़ा है। मम्मी बोल रहे मैं थोड़ी देर और मम्मी के पास रुक जाती हूँ, तो मम्मी वहीं रह गए। देखो शाम को आए या फिर कल मॉर्निंग में आए, और कल उनको छुट्टी मिल जाएगी तो वैसे ही फिर कल से इतना इशू है नहीं। क्या हुआ, माँ कहाँ रह गई तेरी? माँ तो ना हॉस्पिटल ही रह गई। आप लेके नहीं आए उनको? ये तो बहुत ट्राई किया उनको ना, उंगली पकड़ के उनको लिफ्ट तक लेके आया। फिर उसके पापा ने इसको डांटा और आज तो सुबह सुबह गिर गया। तो मेरी बाबूड़ी की लग भी गई है ना। कहाँ पे लगी? खून भी आ गए थे। हाँ खून भी आ गए थे। कहाँ पे लगी? नोज पे। मेरे बाबू ये ऐसे सोचा जयपुर जाना तो मम्मी मेरे सारे खिलौने ऐसे। बेटा वो ऐसे निकालने से वो जम गया ना, तो ये निकालने की कोशिश कर रहा है उंगली से। ये सोचा है ना जयपुर जाना है तो ये सारे ना खिलौने अपने फटाफट है ना शोर बटोरने लग गया। बोले मम्मी ये भी ले चलो, ये भी ले चलो। क्या हुआ? खून नहीं है बेटा, ले मैं दिखाऊं, देख कुछ भी नहीं है। हाँ सही कह रहा है, देखो देखो साइड में ना जमा हो गया वो खून लग के। ले मैं निकाल दूँ, साफ कर दूँ। कॉपी कैट है ना, मैं आजकल है ना अपने पैरों के नीचे से पिल्लो लगा के सोती हूँ ताकि है ना मतलब मेरे पैरों में दर्द कम रहे, स्वेलिंग कम रहे। और ये भी देखो आजकल ऐसे ही सोने लग गया है। नकलची बंदर। हाँ? आप बंदर हो? नहीं तो मैं तो कुकू नहीं, आप बंदर हो, मेरे जैसे करते हो। पिल्लों पे पैर रख के क्यों सो रहे हो बताओ? पिल्लों पे पैर रख के क्यों सो रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई कर लिए तो बोलता है मम्मा मैं बहुत थक गया हूँ पढ़ के, तो मैंने सोऊंगा। पढ़ के सो गया। हाँ। फिर भी और पढ़ लो तो, थोड़ा अच्छा और पढ़ लो, थोड़ा अच्छा। नहीं चोको पाए। चोको पाए? दांत में तो कीड़े पड़े हैं और चोको पाए चाहिए तुझे? गाइस कल मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था क्योंकि हम लोग आए थे, फिर शाम को मैं सो गई थी। फिर उठने के बाद है ना मेरी कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मे बी कल मैं पूरे दिन भूखी थी, इसमें मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। और फिर शाम को काम वाम में मैंने ज़्यादा नहीं किया था और रात को छत पे ना मुझसे पानी गिर गया था, मतलब बॉटल थी तो उस रूम से पूरा बह के छत पे आ गया था। तो मैं पूरी छत रूम रात को ही क्लीन करके सोई थी। तो आज मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि ऊपर का कुछ भी नहीं करना था। अभी गए हुए हैं बीकानेर माता जी के, करणी माता के, तो वो नहीं थे तो फिर हस्बैंड वैसे ही नहीं होते तो घर में एक आदमी का काम बहुत कम हो जाता है। ऊपर बिल्कुल भी मैस नहीं होता क्योंकि वो ही करते जितना बिखेरा करते हैं बाथरूम वगैरह में, बाहर छत पे। तो आज मेरा ऊपर का कुछ भी काम नहीं था इसलिए मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई। तो मैं नहा धो ली हूँ, मैंने सुबह
काम वाम ख़त्म करके मैं नहा ली, खाना वाना मैंने खा लिया है। और आज मैं खाने के साथ मिठाई नहीं लेके आई थी, भूल गई थी क्योंकि कैरी की सब्ज़ी थी, मैंने सोचा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर मुझे खाना खाते मीठे की क्रेविंग होने लग जाती है, तो मैं एक चॉकलेट लेके बैठी हूँ। वैसे मैं शुगर बहुत कम खाती हूँ, ये सोचती हूँ जितना कम हो सके उतना मीठा और फास्ट फूड खाऊँ। देखो फास्ट फूड तो मैं वैसे भी नहीं खा सकती क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हस्बैंड ने झुंझुनू से अगर लेके आए वो ठंडा हो जाता है, कोई मतलब नहीं है, इसलिए मेरे फास्ट फूड के ऑप्शन तो वैसे बहुत कम हो जाते हैं। फिर रही मीठी की बात, तो मीठा मैं पूरे दिन में फ्रूट्स वगैरह लेती हूँ तो मुझे इतनी मीठे की क्रेविंग नहीं होती, बस खाना खाने के बाद होती है। और आजकल मेरी क्या ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, बहुत ज़्यादा बढ़ाने की वजह से मुझे दवाई लेने के बाद थोड़ा कुछ खाने का मन करता है। बाकी मैं मीठा नहीं लेती क्योंकि क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में पता है वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है, वो तो बढ़ जाता है तो ठीक है, फिर प्रेगनेंसी के बाद वेट लूज़ करना ना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बहुत डिफिकल्ट। अपन आपको लगता है कि अपन 6 महीने में साल भर में कर लेंगे, क्योंकि होता है डिलीवरी के बाद अपन को बेबी के लिए खाना होता है क्योंकि वो अपनी फीडिंग पे रहता है, तो वेट लूज़ बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए ना जितना आपको ज़रूरत हो ना उतना ही खाओ। मैं सुबह जूस में भी शुगर नहीं लेती हूँ, मैं हनी डाल लूँगी या फिर फ्रूट्स से सफिशेंट वो मीठा हो जाता है, इसलिए मुझे मेरा यही मानना है कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी वेट बढ़ा लोगे ना फिर आगे कम करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। अपन सोचते ही ये हो जाएगा ठीक है, तो ऐसा सीन है। तो आज मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाई। वैसे तो आजकल ये रोज़ का ही हो गया, पर कल रात को क्या कुकू की भी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी ट्रैवल करने की वजह से। कल शायद गाड़ी में इतनी देर एसी में रहा ना, तो उसको भी कोल्ड कफ हो गया, तो वो भी रात को बिल्कुल भी नहीं सोया, मैं भी नहीं सोई। पर मैं इसको स्कूल भेजा क्योंकि 2 दिन का ऑफ हो गया ऑलरेडी, और आगे शादी में भी इसको 10 दिन की छुट्टियाँ चाहिए होगी, इसलिए तो अब मैं सो जाती हूँ क्योंकि वो आने वाला होगा। अभी तो 1 बज गया है, 3:30 बजे तक आ जाता है, तो मेरी 2-3 घंटे की नींद होती है। मैं सो जाती हूँ और आपसे मिलती हूँ शाम को, और मैं जल्दी एक Q&A वीडियो लेके आऊँगी सारे सवालों के जवाब के साथ। अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, तो अभी मैं रेस्ट कर लेती हूँ, आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय। कुकू हटा, ब्लैंकेट हटा, दवाई ले तो ब्लैंकेट हटा। अरे तो दवाई दवाई क्या हो गया, क्या हो गया? आकर आ क्या हो गया? हाँ हाँ, ये मना टेस्टी है ना, टेस्टी है। अरे एक और थोड़ी सी बस ये मना कैसी है? यम्मी है? टेस्टी है ना? नहीं यम्मी यम्मी है। टेस्टी है। एक और लेगा ना, थोड़ी सी और लेगा ना, एक बार और लेगा। मम्मा हाँ? तुम ले दोगे? नहीं कुकू को एक और देंगे, ये सोते टाइम रहने दो। छोटा है, मैं भी भूखे लोग गलती नहीं है, बस रहेंगे। तो सूट वूट ख़त्म करने के बाद में मेरा ओढ़ना बच गया, मैंने सोचा था ओढ़ना कंप्लीट कर लूँगी पर नहीं हो पाया। फिर मैं नीचे चली गई, खाना वाना खाया, खाना बनाया। मैंने थोड़ा जल्दी काम ख़त्म किया क्योंकि कोको की तबीयत ख़राब हो रखी थी, और मैं आपने इससे पहले वाले क्लिप में देखा होगा, उसको दवाई देना इतना मुश्किल है ना, इतना ज़्यादा मुश्किल है ना, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। उसके पापा होते तब तो फिर भी ठीक है, पर वो है नहीं, तो अब उनको पता चला इसकी तबीयत ख़राब है, तो मैंने उनको कभी शाम को कॉल किया। मुझे लगा ठीक है हो जाएगा, ऐसे ही लग रहा होगा, पर मुझे भी रात को ज़्यादा लगा, तो फिर मैंने इनके पापा को कॉल किया। फिर उन्होंने डॉक्टर को घर पे ही भेजा, तो उसकी दवाई वगैरह घर पे ही दिलवाई, और वो सुबह अब उन्होंने बोला है वो आ जाएंगे अगर ज़्यादा कम होगा तो। अब देखो ये जस्ट सो गया है, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा खुजली भी होती है, तो मैं नहा के आजकल रात को नाइटी ही पहनती हूँ कि ये थोड़ी कंफर्टेबल रहती है। मतलब बिल्कुल भी, मतलब इतना मुश्किल हो गया ना मेरे लिए रात को सोना, और अब ये बीमार है, तो मतलब कल रात को भी बिल्कुल भी नहीं सोया था, और आज भी ऐसी हालत है इसकी। और देखते हो अब क्या है, मतलब तो जैसा लग रहा है शादी के भी 10 दिन बच्चे हैं, ऊपर से ये बीमार है,
मतलब सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है और मैं मेरी फ़ाइल ही बना रही हूँ। अभी तक से मुझसे 10 ही लेसन प्लान बने हैं, अभी मुझे 10 और बनाने हैं और ये भी मुझे शादी से पहले कंप्लीट करना है, क्योंकि शादी की डेट रिवील नहीं करूँगी, पर मैं शादी के 1-2 दिन बाद में मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हो जाएगी, तो मुझे ये और डायरी तो जमा करनी ही करनी है। तो ये बनाने के बाद मुझे डायरी भी बनानी पड़ेगी और मुझे चुप भी होना पड़ेगा, क्योंकि वो करवट लेने लग गया है। तो अब देखो, मैं मॉर्निंग से कंटिन्यू करूँगी। एक बार मैंने सोचा है इसको स्कूल भेजूँगी, फिर मैं जल्दी ले आऊँगी, क्योंकि घर पे क्या रहता है ना, पानी में मिट्टी वगैरह में होता है तो ज़्यादा बीमार हो जाएगा। स्कूल रहेगा कम से कम, मे भी एक जगह टिका रहेगा। अब देखते हैं सुबह इसकी क्या हालत रहती है। और देखो, मैं दिखाती हूँ ना, हाथ में क्ले लेके सोया है। मुझे किसी ने कहा था, जीजा आप अपनी राइटिंग दिखाना, तो माई राइटिंग वाज टू गुड। मैं खुद की तारीफ़ नहीं कर रही, मैं देखो बहुत स्पीड में लिख रही हूँ, तो भी मेरी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरी स्टार्टिंग से ही मेरा मतलब रिटर्न बहुत अच्छा रहा है, इंग्लिश हिंदी बोथ, तो मेरी राइटिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए, और मैं दिखाती हूँ, ये देखो सो रहा है कुकू और अपने हाथ में क्ले लेके सोया है। मतलब इसका ऑल टाइम का हो गया, मतलब ये क्ले अपने हाथ में ही लेके सोता है। कैसे सो रहा है। तो बस अब मैं फ़ाइल बना लेती हूँ, और मैं जैसे ही बोलती हूँ ना, इसे करवट लेने लग जाता है। शायद आज ये किसको क्या मुंह पे ओढ़ के सोने की आदत थी, आज ये मुंह पे ओढ़ के सो रहा है, तो उसको हो रही है। तो मेरी रात इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, पूछो ही मत। मतलब पूरी रात को बिल्कुल भी नहीं सोया, ना मुझे सोने दिया। बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी और इसलिए रो भी बहुत ज़्यादा रहा था। तो सुबह हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे थे, कि सुबह 8 बजे तक सो रहा था। तो मैं भी सुबह लेट उठी थी। और अब मैंने इसका हेयर कट करवाया, क्योंकि इसके बाल बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हो रखे थे। तो हेयर कट करवा के अब इसको नहला के बैठाया, उसको देखो कलर बॉक्स दिया है, ताकि इसमें एटलीस्ट आधे 1 घंटे बिजी रहे। अब इसको बिजी रखना इतना मुश्किल हो गया है, और इतना चिड़चिड़ करता है। दूसरे वाले में करना है। तो मैंने नीचे का काम तो ख़त्म कर लिया, मतलब झाड़ू रवि ने वैसे लगाई, तो मैंने पीछे पीछे फटाफट पोछा लगा के बर्तन तो साफ़ कर लिए। अब मेरा बाकी काम मुश्किल हो गया रखा है, क्योंकि कल छत पे मैंने पानी डाल दिया था, तो मतलब ऐसे गंदी सी दिख रही है, तो वो साफ़ करनी है। पर ये भी मुझे अपने पास से उठने नहीं दे रहा। बुक्स चाहिए, तो मैं इसको कैसे भी करके डिस्ट्रैक्टिंग रखूँ, ताकि ये चिड़चिड़। अब मैं इसको सुला दूँ, पर मैं सोच रही हूँ ये सो जाएगा तो फिर मुझे नहीं सोने देगा। और अभी 10 ही बजे, तो मैं सोच रही हूँ एटलीस्ट 12 बजे तक तो उसको मैं कैसे तैसे बिजी रखूँ। अगर 12 बजे सोएगा तो 1 बजे तक मैं भी सो जाऊँगी फ्री होके। और मुझे नहाना है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब इसके चक्कर में मैं फ़ैन एसी वगैरह कुछ भी नहीं चला सकती, और एसी की सर्विस भी नहीं हो रही, क्योंकि जो आसपास हमारे जो भी एसी की सर्विस करते हैं, फिर एसी लगाते हैं, यूजुअली लोग मोमडन है, और उनके अभी वो रोज़े वगैरह चल रहे हैं। तो वैसे बोल रहे हैं कि या तो हम 8 बजे के बाद फ्री हो, या फिर ये ख़त्म होंगे उसके बाद। पर तब तक तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं बेटा, ये डीजल को खोलते नहीं है, तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे पूरे दिन ही मैक्सी में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कपड़े बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। बल्कि मैं कान में, गले में कहीं कुछ नहीं पहन रही हूँ, फिर भी मुझे इतनी गर्मी लगती है, बहुत मुश्किल हो गया। और कोको बीमार है ना, तो इतना मतलब वो रखा है ना। मैं अभी क्या अपना रोना लेके बैठ गई हूँ आपके सामने। मैं सोच रही थी ब्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको एडिट करूँगी, तो देखती हूँ कितना हो गया है कितना नहीं हुआ है। तो मैं फटाफट ये इसको थोड़ा बिजी करके पोछा लगा लेती हूँ एक बार। तो मैं नहा रही थी, नहाते ही बीच में ही कोको बहुत ज़ोर से रोने लग गया था। पता नहीं क्यों चिड़चिड़ हो रहा है, बहुत ज़ोर से रोने लग गया। तो मैंने मतलब कपड़े भी वॉश नहीं किए, मतलब मैं नहा रही थी, वो रोने लग गया। तो फिर मैंने मैक्सी पहनी, बाथरूम में थी, और फटाफट इंस्टेंट बाहर निकली, और उसको अब मैंने सुलाया है। वो सो गया है, उसी रूम में खेलते खेलते सो गया। मैं इस रूम में आई हूँ, मैं चेंज करके नीचे रोटी बनाने जाऊँगी। मेरे को खाना वाना बनाना है, फिर मैं खाना खा लूँगी। जब तक ये ठीक है, अब सोचा था सो जाऊँगी मैं, पर अब रेस्ट करने का नहीं है। ये बच्चा ठीक है, ये चिड़चिड़ नहीं करे, ये रिलैक्स रहे, वही बहुत है। तो अभी भी शाम तक आ जाएंगे, तो फिर मैंने उनको शाम को उसको वापस दिखा के लाएंगे। वैसे तो शाम को डॉक्टर आया था दिखाने के लिए, मैंने दवाई वगैरह भी दी थी, पर लगता है फ़र्क नहीं है। और फिर कोल्ड कफ तो ऐसी चीज़ है ना, मतलब कितना भी दवाई दे दो, 2-3 दिन तक तो रहेगा ही। और मैंने इससे पहले मेरा चेकअप वाला वीडियो डाला था, प्रेगनेंसी वाला, सब लोगों को बहुत अच्छे कमेंट आए, थैंक यू सो मच। पर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था सबका कि मैं पपाया क्यों खाती हूँ। एक्चुअली मुझे डॉक्टर ने खुद ने ही स्टार्टिंग के मंथ्स में कहा था कि मैं पपाया खाऊँ। मुझे जब कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती थी, मुझे कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्लीडिंग भी होने लग जाती थी, तो मुझे डॉक्टर ने खुद कहा था कि आप पपाया खाओ, क्योंकि पपाया खाने से पेट साफ रहता है। और ये एक मिथ है, टोटली मिथ है कि पपाया खाने से ऐसा होता है वैसा होता है, कुछ नहीं होता। मुझे तो खुद डॉक्टर ने कहा था। मैंने कोको के टाइम भी पपाया खाया है, और अभी भी खाया है। और पाइनएप्पल नहीं खाया है मैंने, पाइनएप्पल सिर्फ मैं टेस्ट के लिए खा लेती हूँ भाई, मुझे थोड़ा बहुत अगर टेस्ट में अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं है। पर पपाया तो देखो, जब मुझे स्टार्टिंग के डेज, जब अपना 1st-2nd मंथ होता है, तब तो अपन को पता भी नहीं होता कि मैं कंसीव कर चुके हैं या नहीं कर चुके। तो तब भी मैं आपको, ने अगर मेरी डेली व्लॉगर हो तो आपने मुझे देखा होगा, मैं स्टार्टिंग से मतलब 4-5 साल से कंटिन्यू मॉर्निंग में पपाया का जूस पीती हूँ। तो वो तो मैं पी ही रही थी, तो उसके बाद में मैंने छोड़ा नहीं, कंटिन्यू पिया। बस सर्दियाँ आ गई थी तो मैंने जूस छोड़ के चाय पे आ गई थी। मैं सुबह चाय टॉस लेती थी,
पर अब वापस गर्मियाँ शुरू हो गई तो मैंने वापस जूस पीना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं है मैं खाली पपाया खा रही हूँ, ऐसे खाली पपाया खाने से भी कुछ नहीं होता, बल्कि आप खाओगे ना तो आपका खून साफ रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। पपाया बिल्कुल भी वो नहीं है। हाँ, पाइनएप्पल के लिए मैं नहीं कह सकती, वो मैं सिर्फ लिमिटेड ही खाती हूँ भाई, टेस्ट में ऐसे 4-5 दिन में अगर मुझे टेस्ट अच्छा लगा वो। और सेकंड क्वेश्चन रवीना वैसे के लिए आया था कि रवीना वैसे कौन है। देखो, अगर आप मेरे कंटिन्यू ब्लॉगर हो, मतलब 2 साल से उनको कंटिन्यू देख रहे हो, फिर भी उनके लिए क्वेश्चन पूछना पता नहीं क्या बोलूँ मैं। मैंने Q&A वीडियो में भी स्टार्टिंग में बताया था कि सामने वाला जो ब्लू कलर का घर है, जो हवेली है, वो काकोसा, वहाँ काकोसा का एक से रहते हैं। तो उनके 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। मीनू वैसे, रवीना वैसे, जीतू बना। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। तो बड़े वाले हैं जो मीनू वैसे, जो व्लॉग्स में रोज़ वो भी दिखते ही हैं, तो वो उनकी बड़ी बेटी है और रवीना वैसे उनकी छोटी बेटी है। पर रवीना वैसे जब छोटे से थे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक गर्ल थी, हमारे मेरी ननद वनद नहीं थे, हम पहले बड़े वाले जीजा को रखते तो उनकी शादी कर दी थी। तो फिर मम्मा ने इनको बचपन से ही रखा है, तो मतलब स्टार्टिंग से ही गोद ले रखा है, तो स्टार्टिंग से ही मेरे पास रहते हैं। और काम की हेल्प की बात देखो, इनकी 12th हो गई है, तो इतने दिन तो स्कूल जाते थे, तो हेल्प का वैसे कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि सुबह स्कूल जाते थे, शाम को आते थे। आजकल ये घर पे है तो मेरी थोड़ी हेल्प कर देते हैं। और सोचो, अगर मैं कल को डिलीवरी करवाने अपने पीहर चल जाती हूँ, कल परसों में जब भी जाती हूँ, अगर मैं चली जाती हूँ, तो देखो डिलीवरी के बाद जैसे C सेक्शन था, तो मैं पिछली बार भी 3-4 महीने से आई थी, और आपको पता है 8th मंथ में जाती नहीं, तो 4-6-7 महीने जो होते हैं, अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो भी तो घर वाले काम करते हैं, तो भी यही करेंगे। अगर मैं यहाँ पे हूँ और अगर मेरी प्रेगनेंसी में कोई हेल्प कर रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें लोगों को प्रॉब्लम क्या है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों हेल्प लेते हो, आप खुद नहीं कर पा रहे क्या। अरे नहीं, हेल्प तो देखो जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं तो सब कर ही रही हूँ। अब मेरा बच्चा बीमार है, पहली बात तो काम चीज़ आती ही नहीं है। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो मुझे समझ में आता है, अगर आप अगर आप प्रेग्नेंट हो तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर या फिर आपने वो फेस देखा तो मुझे समझ में नहीं आता कि सवाल कर भी कैसे सकते हो। क्योंकि यार अभी मेरे लिए एक टॉडलर को संभालना, ऑलरेडी मेरा एक बेटा है, फिर उसके बाद घर है, फिर मैं पढ़ रही हूँ, मेरी स्टडीज़ है, फिर मुझे हेल्थ इशू है, उसके बाद उसमें भी अगर मैं किसी की हेल्प ले रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कहाँ प्रॉब्लम है। पता नहीं लोग कैसे होते हैं। अगर मुझे यहीं कंफर्टेबल होता तो ना मैं कुकू के टाइम डिलीवरी करवाने वहाँ जाती, ना मैं अब सोचती वहाँ डिलीवरी करवाने का, अगर यहाँ सबको सही होता। मैं वो बोल रही हूँ ना, आप लोग पता नहीं क्या सोचते हो क्या नहीं। तो मैंने सोचा था मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का एक Q&A वीडियो लेके आऊँगी। अभी 10 दिन बाद में शादी है, तो मैं थोड़ी बिजी हूँ, मम्मा भाई साहब वगैरह सब वहाँ चले जाएंगे, मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट है, कुकू भी बीमार है। और आजकल आप देख रहे हो मुझे कितना अप डाउन हो रहा है। आप आने वाले व्लॉग्स में देखोगे मैं 10 दिन से कंटिन्यू एक दिन भी घर पे नहीं हूँ, तो थोड़ा आप लोग समझा करो। तो वो चीज़ है कि थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बस ये 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहती थी। बाकी आपके जो भी सवाल होंगे मैं आई एम फ्री टू आंसर, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। इस व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप आप लोग समझोगे और मुझे सपोर्ट करोगे, एंड थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं मैं ऐसे कह रही हूँ, 1-2 अपवाद होते, बाकी सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सारे विशेष दिए। मैं भी यही चाहती हूँ मुझे बेबी गर्ल हो, क्योंकि मेरी भी ननद नहीं थी, तो मम्मी और पापा तो मुझसे ज़्यादा चाहते हैं कि बेबी गर्ल हो। मेरे हस्बैंड, हम सब लोगों यही चाहते हैं कि गर्ल हो, पर मुझे पता है जहाँ जिसकी चाह होती है वो होता नहीं है। पर फिर भी आप लोग प्रे करना। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।